कहानी शुरू होती है फिल्म सिटी के एक बहुत बड़े सेट से। वहां साउथ के सुपरस्टार सूर्या अपनी 100वीं फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। अब देखो भाई, 100वीं फिल्म किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। सूर्या की पिछली कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी और जब किसी स्टार की फिल्में नहीं चलती तो दुनिया उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढने लगती है। यही काम करता है इस फिल्म का प्रोड्यूसर नायक। नायक बड़ा ही मतलबी इंसान होता है। वो सूर्या को अपने ऑफिस बुलाता है और बिना घुमाए फिराए सीधे उनकी बेइज्जती कर देता है। नायक कहता है, सूर्या, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। कोई भी तुम पर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हें ये फिल्म पूरी करनी है तो तुम्हें मेरे बेटे के बाप का रोल करना पड़ेगा। हीरो मेरा बेटा होगा और तुम साइड रोल करोगे। अब सूर्या कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो एक स्वाभिमानी आदमी थे। ये बात उन्हें अंदर तक चुभ जाती है। वो साफ साफ नायक को मना कर देते हैं, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यहाँ बहुत कड़वी थी। फिल्म पूरी करने के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए चाहिए थे और उनके पास अब उतने पैसे बचे ही नहीं थे। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सूर्या अपने असिस्टेंट विष्णु को बुलाते हैं और कहते हैं, विष्णु, ये घर और गाड़ियां मैंने अपनी मेहनत से बनाई थी, लेकिन आज मेरा करियर और मेरी इज्जत दांव पर है। जाओ, मेरा घर और मेरी कारें बेच दो। मुझे ये फिल्म हर हाल में पूरी करनी है। उस पल सूर्या का दिल अंदर से रो रहा होता है, लेकिन वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। अब कहानी हमें शहर के शोर शराबे से दूर ले जाती है, गोदावरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में। यहीं रहता है हमारा हीरो सागर। सागर कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर सागर सुपरस्टार सूर्या का इतना बड़ा दीवाना क्यों बना? इसका जवाब छुपा है उसके बचपन की एक बहुत इमोशनल कहानी में। जब सागर छोटा था तो उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। उसके पिता, जो बहुत ही गरीब और सीधे साधे इंसान थे, चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। एक दिन वो सागर को लेकर शहर के एक बड़े स्कूल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो होता है वो किसी के भी दिल को तोड़ दे। स्कूल का प्रिंसिपल सागर के पुराने कपड़े और उसके पिता की गरीबी देखकर उन्हें स्कूल के अंदर तक घुसने नहीं देता। वो बड़ी बेरहमी से कहता है, तुम जैसे गंदे और अनपढ़ लोगों के बच्चों के लिए मेरा स्कूल नहीं है। ये शब्द सीधे छोटे से सागर के दिल में उतर जाते हैं। वो घर लौटकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। और तभी जैसे किस्मत ने करवट ली, अचानक रेडियो पर सुपरस्टार सूर्या का एक गाना बजने लगता है। उस गाने के शब्द थे, हारना मत, उठो और अपनी ताकत दुनिया को दिखाओ।